और जिन्होंने इस कांग्रेस को निवाड़ी में सींचा है और निवाड़ी को हमेशा भेंट चढ़ाया गया है, इसलिए इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें हमारा हक चाहिए। निवाड़ी में कांग्रेस से अमित राय का टिकट फाइनल होने के बाद से उनका विरोध शुरू हो गया है। कुछ दिनों पहले तक अमित राय भाजपा में उपाध्यक्ष के पद पर थे। उनके कांग्रेस में आते ही उनका टिकट फाइनल हो गया। इसके बाद से वे कांग्रेस कार्यकर्ता बने और पदाधिकारी बनकर टिकट लेकर आ गए। अब अमित राय का विरोध कांग्रेस के स्थानीय नेता कर रहे हैं। इन नेताओं में रोशनी यादव भी शामिल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आई थीं और ये सोच कर आई थीं कि शायद कांग्रेस उन्हें टिकट दे देगी। लेकिन रोशनी यादव ने भाजपा भी छोड़ दी और कांग्रेस ने भी उन्हें टिकट नहीं दी। अब ऐसे में रोशनी यादव अपने समर्थकों के साथ भोपाल पहुंच गईं। पीसीसी कार्यालय के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर उनके समर्थक कहते रहे कि निवाड़ी में टिकट बदला जाए। रोशनी यादव भी काफी गुस्से में और नाराज नजर आईं। उनका कहना है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को निवाड़ी सीट पर लिए गए फैसले को बदलना होगा। सुनिए नाराज रोशनी यादव ने क्या कहा। टिकट को लेके इस बात की नाराजगी है कि पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व कहते हैं कि भाई जिसको टिकट की दावेदारी करनी है, जिसके साथ संगठन होगा, कार्यकर्ता होगा, उसी को हम महत्वता देंगे। तो यहाँ सारे लोग संगठन के साथ हैं, कार्यकर्ता एकजुट हैं, हम सब लोगों के साथ हैं। जो कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, जो लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो इनमें से अगर किसी का भी चयन होता तो हम लोग सारे पूरे उत्साह और उमंग के साथ जुड़ते। लेकिन आज ऐसा एक टिकट दे दिया जाता है जो ना तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रहती है, आज भी जिला उपाध्यक्ष हैं, किसी पद से कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है, तो कैसे हम उस बात को स्वीकार लें। और आज एकदम से थोप दिया जाता है, जिन पर 60 करोड़ की रिकवरी चल रही है, भू खनन है, ये तो अखबार में देखें, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर निकला हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे स्वीकार लें जो हमारे कार्यकर्ता नहीं स्वीकार रहे, लगातार उस बात का विरोध कर रहे हैं, और जिन्होंने इस कांग्रेस को निवाड़ी में सींचा है और निवाड़ी को हमेशा भेंट चढ़ाया गया है, इसलिए इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें हमारा हक चाहिए। क्या कारण है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया? कोई विशेष, कोई रिपोर्ट ऊपरी, कोई दबाव या पार्टी सुप्रीमो की ओर से कोई इस तरह का चीज़ आपको देखने को मिला? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि निर्णय शीर्ष नेतृत्व ही लेता है, तो कहीं ना कहीं क्या विषय रहा, चूंकि हम शीर्ष नेतृत्व की बैठक में नहीं हैं, उस बैठक में तो हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए हैं, तो हम केवल उन तक अपनी बात रख सकते हैं। और आज जिस प्रकार से पूरे निवाड़ी से, पूरे संगठन के परिवार से, कार्यकर्ताओं से विरोध की आवाज़ उठ रही है, तो इस बात पर विचार चल रहा है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस टिकट को बदला जाना चाहिए। अगर टिकट नहीं बदला गया तो आप सब कार्यकर्ता जो हैं, जो लोग मेरे जवाब इस पर अगर टिकट नहीं बदला जाता है। कुल मिलाकर निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर विरोध और अंतर्कलह के बादल निर्मित होने लगे हैं। भाजपा और कांग्रेस से एक दूसरे की पार्टियों में शामिल हुए नेताओं ने सबके समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कभी रोशनी यादव भाजपा में थीं, जो अब कांग्रेस की ओर से लड़ाई लड़ रही हैं। कभी अमित राय भाजपा में थे, जो अब कांग्रेस से प्रत्याशी बना दिए गए हैं। लेकिन झगड़ा लगातार चलता रहेगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में जो टिकट बांटने की प्रक्रिया हमारे माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे के आधार पर, और जिस प्रकार से संगठन के चहेते व्यक्ति को संगठन से पूछताछ करके जो टिकट बांटने की प्रणाली हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार कहा गया कि आप लोग काम करिए, हम सभी लोगों ने, चाहे जन आक्रोश यात्रा हो, चाहे नारी सम्मान के कार्यक्रम हो, चाहे तमाम प्रकार की जो भी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किए गए, सभी ने संगठन स्तर पे इसको काम करने का काम किया है। टिकट अगर नहीं बदला जाता है तो क्या योजना? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम रजनीश पटेरिया है, मैं पीसीसी का डेलीगेट हूं, संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने लगातार पूरी 5 साल काम करते हुए जो काम कांग्रेस पार्टी के लिए किया था, मैंने इसलिए काम नहीं किया था कि कांग्रेस पार्टी कोई भाजपा का व्यक्ति या आरएसएस का व्यक्ति हम सबके बीच में थोपे। यदि ऐसे व्यक्ति का टिकट कांग्रेस पार्टी वापस नहीं करती है तो हम सभी कांग्रेस जन अपने निवाड़ी कांग्रेस का एक कांग्रेस का प्रत्याशी का चयन करेंगे और हम सब लोग मिलकर निवाड़ी लोकल कांग्रेस से एक प्रत्याशी उतारेंगे। सभी लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंपेंगे माननीय कमलनाथ जी के सामने। हम सभी लोग आज ये कह के जा रहे हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़े हैं, कि हम सभी लोग एकता के सूत्र में हैं, हम सभी एक हैं, और एकता के साथ यदि इस टिकट को नहीं बदला गया तो आप निश्चित मानिए हम सभी लोग
कांग्रेस पार्टी के लिए तो हम लोग तन मन धन से हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। लेकिन जो वर्तमान में आरएसएस को जिताने का काम, भाजपा को जिताने का काम कुछ चंद दलालों की वजह से होने जा रहा है, हम इसको कभी भी और किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन यदि टिकट नहीं बदला गया तो हम लोग चुनाव के पीरियड में एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो अपने लोकल से हम लोग बैठेंगे, उसमें एक प्रत्याशी का भी चयन करेंगे और जीतने के बाद माननीय कमलनाथ जी के समक्ष खड़े होंगे। आपका नाम? रजनीश पटेरिया। हम पीसीसी डेलीगेट हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और संभागीय प्रवक्ता हैं। लगातार कांग्रेस के लिए लड़ने का काम किया गया है और उस लड़ाई को आज भी जारी रखे हैं।